मानव भाई पहले ये बताइए, ये आपको क्या लग रहा है, आपका क्या जानकारी, क्या दावा, आपका एक्सपीरियंस, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है, किसने मारा है शुभेंदु अधिकारी के पीए को? पहले तो मानव भाई सभी को बहुत बहुत नमस्कार है पूरे देश को आपके माध्यम से, और जितने लोग भी इस कुछ दिनों में जो आहत हुए हैं, और चंद्रनाथ परिवार के सभी सदस्यों को हमारी संवेदनाएं हैं। और क्या बोलूं, ये अद्भुत है, समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से बंगाल में पिछले 2-3 महीने से 3 लाख से ऊपर केंद्र बाहिनी बैठी है। पूरे बंगाल को छावनी बना दिया गया है। बंगाल पुलिस सक्रिय है। सेंसिटिव इलेक्शन बोल के पूरे देश में एक वातावरण को तय किया गया कि भाई बंगाल एक सेंसिटिव इलाका है, वहां पे इलेक्शन बहुत तकलीफ से होती है, मार काट की वहां पे सभ्यता है। हर तरीके से बंगाल को बदनाम करके इतने लोगों को आप एक साथ लेके आ जाते हैं। पूरे गले गले चप्पे चप्पे पे केंद्र बाहिनी बैठी है, और रात को एक व्यक्ति जो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का सहकर्मी है, पॉलिटिकल नेता है, युवा नेता है, उसको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और वो भाग के चले जाते हैं। कौन है ये लोग? कॉन्ट्रैक्ट किलर्स किसके हैं ये? कैसी ऐसी साजिश है कि नॉर्थ बंगाल की गाड़ी का नंबर आपको मिलता है। अब नॉर्थ बंगाल की गाड़ी का नंबर के साथ आपको सूचित किया जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, जो वहां के विटनेस हैं, उन्होंने बोला मेरी गाड़ी 30-40 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी, चंद्रनाथ की गाड़ी 40-50 के चल रही थी। 150 मीटर आगे जाके अचानक उन्होंने ब्रेक मारा, बहुत जोरों की ब्रेक की आवाज आई, बगल से एक स्कूटर गया, वो एकदम स्टाइल से एक पैर से नीचे उतरा, उसने ढाई 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 करके गोली मार दी और वो भाग गया। इतना आसान है भाग जाना? मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत करना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने कहा है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए विद इंडिपेंडेंट जजेस के अंतर्गत, और जानकारी होनी चाहिए कि इनके मरने से, भगवान ना करे कभी किसी परिवार के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर इनके मरने से फायदा किसको, नुकसान किसको है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या किसी की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है? किसको फायदा है? इतनी बड़ी है कि उनको इंसान, क्या इशारा कर रहे हैं? कैसा आरोप लगा रहे हैं? मैं इशारा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आरोप ही नहीं लगा रहा हूं। लगा दिया आपने, लगा भी दिया और कह रहे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। किसको फायदा है? कहां आरोप है? किसको फायदा है? किसी का फायदा है? मैं तो यही पूछ रहा हूं, मुझे ज्ञान नहीं है कि किसको इनके मरने से फायदा हो रहा है। कौन है वो व्यक्ति? मानव जायसवाल मत करिए। नहीं, मैं कुछ नहीं, ये ठीक नहीं है मानव। मैं तो यही बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मुझे डाउट है, मैंने अपने डाउट को आपके सामने साझा करा। देश को चिंतन करने, सीबीआई को सामने आने दीजिए। पर सीबीआई पर तो आपको यकीन नहीं है। सीबीआई पर तो आपने पश्चिम बंगाल में घुसने में बैन लगा रखा है, अब कह रहे हैं सीबीआई से जांच कराइए। अरे बिल्कुल, क्योंकि आपके तो अब तो केंद्र सरकार है ना, आरडीकर में सीबीआई ने जांच करी ना। आज हमने तो बोला कि इंडिपेंडेंट जजेस को लाके करिए काम, क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन मेरे जहन में, देखिए मैं ये कह रहा हूं, चाहे टीएमसी का कार्यकर्ता मरे, चाहे कांग्रेस का मरे, चाहे बीजेपी का मरे या लेफ्ट का मरे, कोई भी, जब किसी की जान जाती है उसके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हैं, आपको अंदाजा है इस बात का। इसीलिए प्लीज शुभेंदु अधिकारी पर भी क्या बीत रही होगी, उनके राइट हैंड थे वो। अब आप ऐसे आरोप लगाकर किसको फायदा है, किसको नुकसान है, प्लीज ऐसे आरोप मत लगाइए, आपको शोभा नहीं देता है। नहीं, मानक भाई, इज इट अ पॉलिटिकल मर्डर, इज इट अ कॉन्स्पिरेसी और इज एन असैसिनेशन? ये तीनों चीज आप और मैं अभी तो तय नहीं कर सकते, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मैंने तीनों ऑप्शंस आपको दिए, चूज आपको और देश को करना। ठीक है, फिर एक और बात बता दीजिए। मेरी बात तो सीधा, और दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, हमारे लोग भी आहत हुए, हमारे लोगों को दिन दहाड़े काट दिया गया, हमारे औरतों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, बंगाल की महिलाओं के साथ, बीजेपी के बंगाल के अभी तक की महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा। कितने रिपोर्ट्स आए, कितने लोगों को लोग चैनल्स में चला रहे हैं। बड़ा आसान है बोलना कि भाई हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, लेकिन हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई नहीं है। ये केंद्र बाहिनी को सजाने के लिए रखा था कि हमारी वोटिंग काउंट को रोकने के लिए रखा। केंद्र बाहिनी को सजावट के लिए रखा गया है कि सच में उनको कुछ काम करना है, जलाने को रोकना है। वहां तो मानव जायसवाल अब ये भी बता दीजिए, अब जब हार गए हैं और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जा रहे हैं, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? ठीक है, विधानसभा में जाइए, काले कपड़े पहनकर जाइए, इंटरनेशनल मंच पर जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, क्या मतलब है इसका? अब आपने बहुत सारे सवाल करे, अब इसके क्रम में सुन लीजिए। पहली बात, चोरी ऊपर से सीना चोरी, आपको पता है, पूरे देश को पता है, और अनंत लोगों को पता है कि जो काउंटिंग हो रही थी, किस तरीके से काउंटिंग करी गई,
4 बजने में के बाद जिस तरीके से सारे एमएलए अब काउंटिंग बूथ पे गए और उन्होंने धक्के मार के लोगों को निकाला, उनके आईडीज फाड़े, वहां जबरन काउंटिंग शुरू कराई गई। भाई 2-3 बजे तो 15-20 हजार वोट काउंट हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं मानव जायसवाल, कोर्ट जाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। नहीं, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा होगा। कोर्ट जाइए, सीसीटीवी फुटेज वहां निकाला जाए, देखा जाए, जहां जहां गड़बड़ हुई है वहां रिपोर्ट करवाया जाना चाहिए। मानक भाई, कोर्ट जाइए ना। न्यूज 20 सुनिए, पूरा देश का मीडिया न्यूज 24 मानक गुप्ता का शो नहीं है। तो आप जो शो करते हैं जिसमें पारदर्शिता होती है, वो दूसरे से आप अपेक्षा ना करें। हम आपके साथ जुड़े हैं, हमको खुशी होता है। मेरे पास तो बहुत सारे कॉल्स आए कि हमसे जुड़े होते। मैंने आपको चुना। लेकिन मेरी बात सुनिए, सच्चाई है, मेरी बात सुनिए, पारदर्शिता। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। फिर आप पारदर्शिता की, सच्चाई की बात करते हैं ना, कोर्ट पर यकीन है ना आपको? सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना बार-बार आप एसआईआर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में यकीन है तो जाना चाहिए ना आपको सुप्रीम कोर्ट। सुनिए, इंटरनेशनल कोर्ट क्या करेगा इसमें? मानक भाई, ये देश हित का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है। आप वोट चोरी करके इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए, और मैं आपके मन से आज पूछना चाहता हूं, आज आप मुझे बताइए, सिर्फ घूस लेना ही एक देशद्रोह काम है क्या? और अगर इनको इनके कार्यकाल के बाद इनको प्रमोटी देके कौन से इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे ये तो बताइए मानव जायसवाल। किस कानून के तहत जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट? अंतरराष्ट्रीय कौन सा मंच पर जाएंगे? यूनाइटेड नेशंस जाएंगे? कहां जाएंगे? सुनिए ना भाई। आज मैं आपके सामने 2 चीजों को साझा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था कि भाई 28 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया, अगली बार दे देना। ये कभी हुआ है क्या? कभी प्रेसिडेंट हुआ है हमारे देश में? ये कभी हुआ है? 7 लाख लोगों को आपने 2 दिन पहले ऐड कर दिया बिना हमारे को लिस्ट दिए। ये कभी हुआ है क्या? 17C आप फॉर्म हटा दे रहे, कभी हुआ है क्या? 3 लाख से ऊपर केंद्र बानी एक राज्य को, एक प्रांत को जीतने के लिए बैठी है। अरे उतने तो पाकिस्तान को जीतने में हम लगा देते, पाकिस्तान को जीत के हम ले आए। तो मतलब अब देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस सेंट्रल है उन पर भी भरोसा नहीं है, यूनियन कर्मचारियों पर भी भरोसा नहीं है, जो एक्स जजेस थे जिन्होंने इन केसेस को निपटाया उन पर भी भरोसा नहीं है। अब आपको इंटरनेशनल कोर्ट पर भरोसा है, वहां जाएंगे अब या यूनाइटेड नेशन जाएंगे? हमारा इंटरनेशनल कोर्ट हमारी जनता है, पूरे देश की जनता जागरूक है। मतलब नहीं जाएंगे ना? तो सुनिए, तो मना कर दीजिए ना। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है आपकी मीटिंग से, मानक भाई, मैं कह रहा हूं इनकार कर दीजिए ना, इसको क्लियर कर दीजिए, कह दीजिए रिपोर्ट गलत है कि हम इंटरनेशनल फोरम पे जा रहे हैं। नहीं, हम क्यों? आज मोदी जी को ट्रंप जी का मैसेज आ जाता है कि भाई बंगाल जीत गया, बहुत खुशी है। इंटरनेशनल नहीं हुआ क्या वो? मामा तो इंटरनेशनल है कि हमारे विदेशों में हमारी जनता नहीं है, हमारे जनगण नहीं है। हमारे जो भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं उनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आज जिस तरीके से आपने अच्छा, एक सेकंड मानव भाई, बहुत बढ़िया। मैं आपके साथ हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तानियों को संपर्क करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, चलता है, बिल्कुल चलेगा। आपका पूरा हक है उनसे संपर्क करने का और उनको ये जाकर कहने का कि भाई हमारी ये शिकायत है हमारे साथ। लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस, अंतरराष्ट्रीय मंच, अब ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं, ये सब मत करिए प्लीज मानव जायसवाल। नहीं, मैं कहां कर रहा हूं? ट्रंप ने मैसेज किया, ट्वीट किया, हमने किया। ठीक है, अरे उन्होंने बढ़ाया। तुहिन सिन्हा, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। तुहिन सिन्हा बोलिए। ऐसा हाल है। देखिए मानक जी, इनकी टीएमसी के बातों में एक विचित्र सा संवैधानिक निरक्षरता झलकता है। तो मैं हैरान नहीं हूं कि ये लोग हार गए, मैं हैरान हूं कि 15 साल इस राजनीतिक इस संवैधानिक निरक्षरता के साथ सरकार चलाए कैसे। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात हो रही है उसका कोई वजूद नहीं है। आज 7 तारीख है, आज मध्य रात्रि जो है ममता बनर्जी का टेन्योर समाप्त हो जाएगा। प्लेजर ऑफ द गवर्नर जिसके फलस्वरूप वो कंटिन्यू कर सकती थी वो समाप्त हो जाएगा। अगर कल तक वो इस्तीफा ना दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये समझ में नहीं आता है इनको। 2 साल पहले हल्ला करते थे कि वक्फ अमेंडमेंट बैक नहीं लागू करने देंगे। तो जो संवैधानिक निरक्षरता इनकी है वो कमाल की है। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने संविधान में आस्था दिखाई होती तो आज ये हाल टीएमसी का नहीं। ठीक है, ओके। प्रियंका गुप्ता, उसके बाद आ रहा हूं सुनील साजन और अनुप्रिया, उसके बाद आ रहा हूं।